हेलो फ्रेंड्स, रघुवीर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और हमने थ्योरी पार्ट आपका कवर कर दिया था पिछले लेक्चर में। एक नया लेक्चर लेके आए जिससे जो थ्योरी पार्ट मैंने कवर किया था उसके बिहाफ पे क्वेश्चन लेके हम लोग डिस्कस करते हैं। एक एक क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से समझते हैं और जिसको समझ में ना आएगा वो आपका कमेंट या व्हाट्सएप के द्वारा मुझे बता सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि भाई द नंबर ऑफ 6 डिजिट, यानी कि 6 डिजिट हमारा नंबर है that can be made with the digit 0, 1, 2, 3, 4 and 5 so that the number occupy odd places। और ये हमारे ऑप्शंस हैं, ये हमारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन 24 है, सेकंड हमारा 36 है और सी ऑप्शन 48 है, डी हमारा नन ऑफ दीज है। तो फाइनली 6 डिजिट नंबर है जो हमें इनका यूज करके, जो आपको डिजिट दे रखी हैं इनका यूज करके 6 डिजिट नंबर बनाना है। और इस तरीके से बनाना है, वो कह रहे हैं कंडीशन लगा रखी है कि भाई जो द नंबर ऑक्यूपाई, थोड़ा मुझे लगता है कहीं मिसिंग है, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, इसमें आपका लिखा हुआ है कि सो डैट इवन डिजिट्स, यहाँ पे आप इवन डिजिट और लिख लेना क्योंकि थोड़ा मिस था नंबर। इवन डिजिट वो आपसे कह रहे हैं सो डैट इवन डिजिट, ठीक है, द नंबर उसमें क्या रहेगा, सो डैट द इवन डिजिट ऑक्यूपाई और प्लेसेस। थोड़ा समझ लेना, थोड़ा लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो ऑक्यूपाई और प्लेसेस कहने का मतलब है जो नंबर में इवन डिजिट्स होंगी वो किस पोजीशन पे होंगी, वो कह रहे हैं कि ऑड प्लेसेस पे होना चाहिए। प्लेसेस की बात कर रहे हैं, जो इवन डिजिट है वो किस पे होनी चाहिए, आपकी ऑड प्लेसेस पे होना चाहिए। देखो क्वेश्चन को जितना अच्छे से समझोगे ना आप, उतना ही अच्छा आप लॉजिक लगा पाओगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 6 डिजिट नंबर चाहिए। तो कितने डिजिट होंगे, 6, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, और यहाँ पे देखो यूज किसका करना है हमें, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसका यूज करके नंबर फॉर्म करने हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो आप कि अब हमें पता है ऑड प्लेसेस कौन सी होंगी, ए ऑड प्लेसेस हो जाएगा, 1, 1, 2 प्लेसेस की बात कर रहा हूँ, 1, 2, 3 ये आपकी ऑड प्लेसेस हो जाएगी, 4, 5 ये आपकी ऑड प्लेसेस हो जाएंगी। 3 आपके पास ऑड प्लेसेस हैं और नंबर्स कितने हैं आपके, देखो इसमें इवन वो कह रहे हैं कि बेसिकली क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है नंबर इस तरीके से फॉर्म करने हैं, जो भी नंबर निकल के आएगा उसकी ऑड पोजीशन पे यानी ऑड प्लेसेस पे इवन नंबर्स आने चाहिए। तो ऑड पोजीशन कौन सी होती है, फर्स्ट होता है, थर्ड और फिफ्थ, 3 पोजीशन मेरे पास हैं। नंबर कौन कौन से हैं, देखो नंबर आपके हैं 0, 2 और 4, ये आपके इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये आपकी इवन नंबर्स हैं, क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है। ठीक है, अब इवन जो नंबर हैं वो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे आएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस पोजीशन के लिए कितने नंबर्स आ सकते हैं, देखो इस पोजीशन के लिए 0 नहीं आ सकता है, बाकी 2 और 4 में से कोई एक नंबर आ सकता है। ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला किस लेंगे, अगर अलाउड होता तो वो आपको मेंशन कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पोजीशन है कितने तरीके से फिल हो सकती है, 0 नहीं आ सकता इस पे 2 या 4 आ सकता है, तो 2 तरीके से फिल हो जाएगी। करेक्ट। अब जहाँ कंडीशन लगी होती है उससे पहले हम फिल करते हैं। अब इस पोजीशन पे आते हैं। अब इसमें देखो, इसमें 2, 4 में से कोई एक नंबर आ गया होगा। ठीक है, अब इस पोजीशन के लिए कितना, इसमें से एक नंबर बच जाएगा और एक नंबर ये है, क्योंकि 0 थर्ड पोजीशन पे आ सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता तो वो एक डिजिट कम कर देता, 5 डिजिट नंबर कहलाता वो। ठीक है, तो इस पे कितने आ सकते हैं, इस पे भी आपके 2 आएंगे कि या तो 0 भी आ सकता है और इनमें से कोई एक नंबर इसमें आ गया होगा, तो एक नंबर बचा होगा वो यहाँ पे आ सकता है। और लास्ट पोजीशन को भरने के लिए तरीके कितने हो गए, 2 फिल हो चुकी हैं, 3 नंबर्स हैं, 3 ही पोजीशन है, तो इसके लिए 1। करेक्ट, ये क्लियर हो गया। ये हमारा अभी क्या है कि हमने ऑड प्लेसेस को फिल कर दिया। अब हमारे बचते हैं इवन पोजीशन। अब देखो ऑड नंबर्स कितने हैं हमारे पास, 1, दूसरा आपका 3 और आपका 5 ये है। तो ये कितने तरीके से फिल हो सकता है, 3, ये आपका 2 और ये आपका 1। और हम क्या करते हैं, नंबर फॉर्म करने के लिए मैंने पहले भी बता रखा है, जब थ्योरी पार्ट कवर किया था, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2, 3, 2 इंटू 1, तो आंसर कितना हो जाएगा,
2 इंटू 3 करेंगे 6, 6 इंटू 2 12 और फिर कर देंगे तो आ जाएगा 24 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे कितने नंबर्स आएंगे? 24 नंबर्स आएंगे। ये हमारे 24 नंबर्स ऐसे आएंगे जिसके ऑड प्लेसेस पे क्या रहेगा? इवन नंबर्स रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बता सकते हो। बाकी मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको कि देखो सबसे पहले क्या था कि हमसे पूछा गया था कि भाई ऐसे नंबर आप 6 डिजिट के ऐसे नंबर फॉर्म कीजिए, ऐसे नंबर बताइए 0 1 2 3 4 5 का यूज करके जिसका जो ऑड पोजीशन है यानी ऑड प्लेसेज है उस पर इवन नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जिस पे कंडीशन लगी होती है सबसे पहले हम उसे फिल करते हैं। तो कंडीशन लगी थी ऑड प्लेसेज पे, तो ऑड प्लेस क्या है? 1 पोजीशन है, 3 है और 5 है, तो इस पर इवन नंबर्स हम रखेंगे। तो इवन नंबर हमारे पास कितने? 0 2 4। तो इस पे क्या होता है? 0 आ नहीं सकता है, पहले भी बता रखे हैं इस चीज़ को। तो इस पे 2 और 4 में से कोई एक आएगा। एक नंबर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे 0 आ सकता है और उनमें से जो आ गया होगा, जो बचा होगा वो आ सकता है, और लास्ट पोजीशन के लिए एक ही नंबर बचता है तो एक ही नंबर आ जाएगा। ऐसे ही हमने क्या किया? ऑड नंबर्स की फिलिंग की है। ऑड पे कोई कंडीशन नहीं थी। यहाँ पे ऑड हमारे पास थे 1 3 5। सेकंड पोजीशन पे कितने आ सकते हैं? तीनों आ सकते हैं। एक इस पे आ गया तो 2 इस पे आएंगे और लास्ट में एक ही बचा तो एक इस पे आ जाएगा। तो हमारा फाइनली कितने नंबर्स आएंगे? इसको मल्टीप्लाई मैंने कर दिया तो नंबर आएंगे 24 नंबर्स आ जाएंगे। करेक्ट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। कुछ सिंपल क्वेश्चन मैंने थ्योरी के साथ कवर किए थे, ठीक है ना। कुछ जो सिंपल क्वेश्चन हमारे थे वो हमने थ्योरी के साथ कवर किए थे, और कुछ क्वेश्चन मैं अभी लेके आ रहा हूँ जिससे जो कंसेप्ट है वो प्रॉपर क्लियर हो जाए, आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ रखा है पहले। अब देखो क्वेश्चन को एक एक करके रीड करते हैं। हाउ मैनी डिफरेंट 9 डिजिट नंबर्स। अब हमें कितना डिजिट नंबर चाहिए? 9 डिजिट नंबर चाहिए मुझे, ठीक है। डेट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द नंबर्स। इस नंबर का यूज करके हमें फॉर्म करने हैं, ठीक है। कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द नंबर। इस नंबर का यूज करके, इस नंबर के डिजिट को यूज करके हमें 9 डिजिट का नंबर क्या करना है? फॉर्म करना है। करेक्ट। वाई रीअरेंजिंग इट्स डिजिट। और क्या करना है? रीअरेंज करना है मुझे इसकी डिजिट को अरेंज करके, इनका यूज करके, इन डिजिट का यूज करके हमें नंबर ऐसे फॉर्म करने हैं सो डैट ऑड डिजिट ऑक्यूपाई इवन पोजीशन। इसमें कह रहे हैं, इसमें उल्टा बोल दिए हैं आपसे। अभी क्या था? इवन नंबर को ऑड पोजीशन पे रखना था। अब इसमें बोल दिया आपको ऑड जो डिजिट होंगे वो इवन पोजीशन पे आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं। देखो 1 2 कितनी डिजिट होंगी? 9 डिजिट होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ देखो 9 डिजिट नंबर होगा। कंडीशन लगी है कि जो ऑड नंबर्स होंगे, ऑड नंबर्स ऑक्यूपाई इवन पोजीशन, ये हमारी कंडीशन है। तो इसको पहले सबसे पहले हम फिल करेंगे। सबसे पहले इस चीज़ को हम फिल करेंगे। तो सबसे पहले ऑड नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? एक तो देखो आपके पास ऑड नंबर्स कौन कौन सा है। एक तो 3 है, देखो यहाँ पे देख लो आप ऑड नंबर, यहाँ से ऑड नंबर कौन सा है? एक तो 3 है, 5 है, और तो कोई है नहीं आपका, ठीक है अभी, ठीक है। और ये क्या है? डबल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास, अब हमें देखना इवन पोजीशन कितनी है, क्योंकि इवन पोजीशन पे ऑड नंबर्स हमें फिल करने हैं। तो इवन पोजीशन कितनी है? देखो 1 2, ये आपकी इवन पोजीशन है। 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 4 नंबर्स हैं और 4 ही हमारे पास क्या है? इवन पोजीशन है। तो हमें पता है, हमने पहले ही बताया था कि अगर n पर्सन्स हैं और n सीट हैं तो अरेंज करने के तरीके क्या थे? फैक्टोरियल n था। अगर आपके पास नंबर इक्वल नंबर सीट हैं और इक्वल नंबर पर्सन हैं तो उन्हें अगर अरेंज करना हो तो अरेंज करने के तरीके क्या होते हैं? फैक्टोरियल n होता है। ये चीज़ हम आपको पहले भी बता चुके हैं, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अगर आपके पास 4 सीट हैं और 4 पर्सन है आपके पास, तो आंसर क्या होगा? फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे हमारे पास क्या है? 4 पोजीशन है और 4 नंबर से, तो आंसर क्या होगा? फैक्टोरियल 4। करेक्ट। अभी हम क्या कर रहे हैं? ऑड इवन पोजीशन को फिल कर रहे हैं। ऑड से अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या है कि डिजिट क्या कर रही हैं? रिपीट कर रही हैं। जितने बार रिपीट करते हैं उतने से हम डिवाइड करते हैं, उसके फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 बार 3 2 टाइम्स है और 5
2 टाइम्स से, तो हम क्या करेंगे फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे, फैक्टोरियल 2 से कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं जैसे कोई भी नेम है, कुछ भी है, कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड, कोई भी डिजिट जितने टाइम्स रिपीट करती है उसके फैक्टोरियल से हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर मान लो ये विवेक है, VIVEK, इसको अरेंज करने के तरीके क्या होंगे 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5। अब जितनी बार जो लेटर रिपीट करेगा, देखो जब कोई लेटर एक बार रिपीट करता है तो फैक्टोरियल 1 से हम डिवाइड करना चाहिए हमें, बट 1 का कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आता है, इसलिए 1 से नहीं करते हैं। तो यहाँ पे V जो है वो 2 बार रिपीट कर रही है, तो फैक्टोरियल 2, बाकी कोई भी लेटर आपका यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ परम्यूटेशन, नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे। ऐसे ही यहाँ पे कि 3 जो है 2 बार रिपीट कर रहा है और 5 भी 2 बार रिपीट कर रहा है, इसलिए हमने 2 से फैक्टोरियल 2 से आपका डिवाइड कर दिया। अब देखो अभी तो हमने क्या किया, इवन पोजीशन को फिल किया, जो कंडीशन लगी होती है उसको मैंने फिल किया इनटू। अभी क्या है हमारी ये पोजीशन फिल हो गई है, ये वाली देखो, ये वाली। अभी 5 पोजीशन ऑलरेडी हमारे पास बची हुई हैं, 1 2 3 4 और 5, और 5 नंबर्स बचे हैं हमारे पास। कौन कौन से? 2 बचे हैं और 888 बचा है हमारे पास, ठीक है। यानी कि अब हमारे पास नंबर कौन से हैं, इन पोजीशन को फिल करने के लिए जो हमारे पास नंबर्स हैं वो आपके हैं 22 और 888। इन नंबर का यूज़ करके 5 पोजीशन को हमें, जो आपकी ऑड पोजीशन है उन्हें फिल करना है। तो उसे फिल करने के तरीके क्या होंगे, 5 पोजीशन है, 5 नंबर्स हैं, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन, अब क्या है 2 टाइम्स है, तो फैक्टोरियल 2 इंटू 8 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो फैक्टोरियल 3। ये हमारा नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गया अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग दिस कंडीशन, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। फैक्टोरियल को आप रिड्यूस करके आंसर फाइंड आउट आप कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कई बार एग्जाम में आ रखा है, डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 3 विल बी रिटन व्हेन द लिस्टिंग द इंटीजर 1 to 1000। यानी 1 से लेके 1000 तक का हम जब इंटीजर लिखेंगे सारे, तो वो कह रहे हैं नंबर ऑफ टाइम्स 3 कितने टाइम्स अकर होगा, कितने टाइम्स आ सकता है, हाउ मेनी टाइम्स कि 3 आएगा। देखो जब हम 1 से लेके 1000 की लिस्टिंग करते हैं, यानी 1000 तक नंबर लिखते हैं, तो वो आपसे पूछ रहे हैं आप जब एक एक करके लिखोगे तो 3 कितनी बार आएगा। तो एक फिजिकली हम काउंटिंग कर सकते हैं जब हम लिखेंगे, इतना टाइम पेपर में नहीं होता है। तो हम इसको लॉजिकली कैसे करेंगे, कंसेप्चुअल कैसे करेंगे, बाई शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे, उस चीज़ को समझेंगे, बाई परम्यूटेशन के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, क्या हमारा प्रोसीजर होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अब 1 से लेके यानी 1 से लेके 1000 की लिस्टिंग करते हो, क्या करते हो लिस्टिंग, यानी आप लिखते हो, ठीक है। तो क्या होता है कि 3 कितने टाइम्स अकर होगा, हाउ मेनी टाइम्स 3 अकर्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि देखो 1000 में तो 3 आ नहीं रहा है, तो हमारी जो लिस्टिंग होगी 1 से लेके 999 के बीच में होगी, इसमें 3 कई बार आएगा। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, वही फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन दे रखा है, कितने टाइम्स आएगा, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। बड़ा ही अच्छा न्यूमेरिकल है, कई सारे एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट, इस पर टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले ये चीज़ सोचो, जब हम लिस्टिंग करते हैं तो अगर हम 1 डिजिट का नंबर अगर लिखें, समझना मेरी बात को, अगर हम 1 डिजिट का नंबर लिखते हैं 2 डिजिट आएंगे इसमें, ठीक है, और 3 डिजिट भी आएगा हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को हमें समझना है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम 1 डिजिट 2 डिजिट, 1 डिजिट पे भी 3 आएगा, 2 डिजिट पे भी 3 आएगा, और 3 डिजिट पे भी 3 आएगा। अगर मैं आपसे बात करूँ कि 1 से लेके 999 के बीच में कोई भी नंबर अगर होगा तो किस टाइप का होगा, वो XYZ फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का नंबर होगा हमारे पास, ठीक है। और इस फॉर्म का अगर मान लो 1 से लेके 999 के बीच में अगर हम बात करते हैं तो कोई भी नंबर किस फॉर्म का होगा, XYZ फॉर्म का होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या रहता है कि देखो एक पोजीशन पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक पोजीशन पे 3 आ सकता है,
2 पोजीशन पे 3 आ सकता है और तीनों पोजीशन पे 3 आ सकता है। इस टाइप का हमें नंबर मिलेगा। तो हमें वही देखना है कितने टाइम्स 1 डिजिट पे तीनों पोजीशन में 1 पोजीशन पे 3 आएगा, कितने टाइम्स 2 पोजीशन पे आपका 3 आएगा और कितने टाइम्स आपका तीनों पोजीशन पे 3 आएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को समझते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, कन्फ्यूजन हो तो बताना। ठीक है, देखो यहाँ पे तो इसे थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा रहता है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा नीचे जाएंगे तो दिखेगा नहीं आप लोगों को, तो यहाँ पे फिर से अच्छे से लिखते हैं इसको। ठीक है, तो हमें पता है कि जो नंबर होगा वो XYZ फॉर्म का होगा बिटवीन 1 to 999। 1000 इसीलिए हटा दिया क्योंकि वो इसके जस्ट बाद नंबर है, और 1000 में क्या रहेगा कि 1000 में कोई 3 नहीं आएगा। तो हमें जो लिस्टिंग करनी है वो आपका 1 to 999 करनी है। ठीक है, इसमें अगर लिस्टिंग करेंगे नंबर किस फॉर्म का होगा, XYZ फॉर्म का होगा। ये अलग अलग, X अलग डिजिट है, Y अलग डिजिट है और Z ए अलग डिजिट है। ये हमने एक कॉमन नंबर ले लिया, इसका यूज करके इसको समझ के हम अपने नंबर्स निकालेंगे कि 3 कितनी बार अकर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है कि हम इस चीज़ को लेके चल रहे हैं कि 3 जो है हमारा 1 पोजीशन पे आ रहा है, यानी किसी एक पोजीशन पे 3 आ रहा है, ओनली 1 डिजिट 1 पोजीशन पे आ रहा है। तो सबसे पहले तीनों पोजीशन में एक पोजीशन को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि 3 पोजीशन है और 3 को हमें रखना है एक पोजीशन पे, या तो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, या तो यहाँ पर आ सकता है। तो 3 पोजीशन है और नंबर 1 है तो यहाँ पे सिलेक्शन होगा, तो 3C1 मतलब 3 डिजिट में से हमने 3 पोजीशन में से एक पोजीशन को फिक्स कर लिया फॉर 3 के लिए, और 3 उस पोजीशन पे 3 आएगा, उसका तरीका 1 होता है। ठीक है, एक पोजीशन हमारी इसमें से फिल हो गई, बाकी बची 2 पोजीशन। तो 2 पोजीशन को फिल करने के लिए क्या है भाई, 3 चला गया, हमारे पास डिजिट कितनी होती हैं, 10 होती हैं, 1 चला गया तो यहाँ पे 9 × 9। बाकी जैसे मान लेते हैं X पे 3 आ गया। ठीक है, तो इसको फिल करने के तरीके कितने 9 हो जाएंगे, इसको फिल करने के तरीके कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, 9 × 9। ठीक है, प्लस अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इस चीज़ को लेके चलते हैं कि 2 पोजीशन पे क्या है, 2 पोजीशन पे हमारा 3 आ रहा है। ठीक है, 2 पोजीशन इसमें कोई भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे 3 पोजीशन है और 2 पोजीशन में हमें 3 रखना है, तो क्या है यहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो 3C2 इंटू 2 पोजीशन पे आपका 3 आ गया, तो बाकी बची एक पोजीशन, तो उसे फिल करने के तरीके कितने हो जाएंगे 9। अभी समझना। ठीक है, अब लास्ट में क्या होता है, देखो अब लास्ट में हम इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, वो वाले नंबर्स ले रहे हैं जो लास्ट में तीनों पोजीशन पे 3 आ रहे हैं। XYZ तो यहाँ कोई सिलेक्शन नहीं होगा, तो उसका तरीका कितना हो जाएगा 3C3 का सिलेक्शन की बात करें इंटू बाकी तो कोई बची ही नहीं, क्योंकि तीनों डिजिट फिल हो गई, 3 ही थी मेरे पास। अब देखो यहाँ पे ये तो हमारे नंबर्स हमने निकाल लिया कि भाई परम्यूटेशन निकाला है, अरेंजमेंट निकाला, इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है कि कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, कितने, जब हम लिस्टिंग करेंगे 1 से लेके 999 के बीच में जब लिस्टिंग होगी तो 3 कितने टाइम्स मिलेगा, हाउ मेनी टाइम्स। तो सबसे पहले क्या है, देखो यहाँ 3 केवल ये जो नंबर्स हैं, जिसमें जैसे कोई नंबर लिख दिया, देखो 325 305, तो इसमें 3 एक बार आ रहा, इसमें 3 एक बार आ रहा, तो हमें क्या बेसिकली 3 की काउंटिंग करनी है। तो 3 अगर एक बार आएगा, सारे नंबर में एक बार आएगा, तो जितने नंबर्स होंगे उतने 3 आएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, 1 का मल्टीपल करते हैं, क्योंकि जितने नंबर्स आएंगे उतनी 3 मिलेंगे हमें। अब इसमें क्या है, देखो अगर कोई नंबर इस तरीके से लिखा है, इस तरीके से नंबर्स हमारे लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे समझना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक नंबर में 2 बार 3 आ रहे हैं, और नंबर्स कितने हैं हमारे पास, इतने नंबर्स हैं, और हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी टाइम्स 3, कि 3 कितने बार आएंगे, कितने बार अकर होगा, यानी 3 की हमें क्या करनी है, काउंटिंग करनी है। जब एक नंबर में, जैसे यहाँ पे देखो, अगर एक नंबर में, यहाँ पे देख लेते हैं, अगर एक नंबर में जो एक नंबर है उसमें क्या है, 3 2 बार आ रहा है, और नंबर हमारे पास 24 है, तो हम क्या करेंगे, 24 से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 48 हमें 3 मिल जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे नंबर्स हमारे पास कितने हैं, 3C2 × 9, ये हमारे नंबर्स हैं जिसमें 3 क्या है, 2 बार आ रहा है, और हमें निकालना क्या है,
3 की काउंटिंग करनी है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करेक्ट, समझ में आ गया ना। और ऐसे यहाँ पे क्या है, 3 क्या है, ऐसे नंबर्स 3 क्या है आपका 3 बार आ रहे हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3 से, क्योंकि एक नंबर में क्या है 3 बार आ रहा है। तो यहाँ पे ये नंबर्स हैं, बेसिकली इस चीज़ को समझते हैं, ये नंबर्स हैं हमारे पास, तो हम 3 से इसलिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें काउंटिंग बेसिकली किसकी करनी है, 3 की करनी है। जब हम 1 से लेके 999 की हम नंबर्स को लिखते हैं, लिस्टिंग करते हैं, तो हमारे पास 3 कितनी बार आएगा, कितनी बार 3 अकर होगा, या हाउ मेनी टाइम्स 3 अकर, ठीक है, कितने 3 हमें मिल जाएंगे। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, काउंटिंग करनी है हमें 3 की। तो ये नंबर्स थे जिसमें 2 बार 3 आ रहे थे, तो उन सारे नंबर में 3 कितने आएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये नंबर से जिसमें 3 एक बार आ रहा था तो 1 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ ये नंबर से जिसमें 3 2 बार आ रहा था, 2 से मल्टीप्लाई किया। ये ऐसे नंबर से जिसमें 3 क्या है, तीनों डिजिट पे 3 था, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्लियर है। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछो भाई, कोई कन्फ्यूजन तो बताओ, कोई भी प्रॉब्लम आपको छोटी सी अगर लगती है कि भाई कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बताइए। ठीक है, अब हम इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो 3C1 का आंसर क्या होता है, बेसिकली क्या होता है बताओ भाई। 3C1 का अगर आंसर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आएगा, 3 इंटू 9 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू, और 2 पूरे ब्रैकेट में था यहाँ पे। 3C2 का आंसर क्या होता है, 3 को 2 बार खोलो, 3 इंटू 2 अपॉन 2, तो आंसर क्या आएगा 3 इंटू 9, ये आ जाएगा। प्लस इसका आंसर NCN का आंसर क्या होता है, ऑलवेज मैंने बताया NCN का आंसर 1 होता है, तो ये 1 इंटू 3 तो 3 आ जाएगा। तो फाइनली जब आप मल्टीप्लाई करोगे सबका तो आंसर आपका आ जाएगा 300। कर लेना, ये बेसिक कैलकुलेशन है, यू कैन डू इट। ठीक है, आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, क्यों करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही चीज़ को हम समझते हैं। फिर से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमें काउंटिंग करनी थी, यानी कि लिस्टिंग करनी है 1 to 999 की। तो नंबर जो हमारा फॉर्म होगा वो XYZ का फॉर्म का नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा इस फॉर्म का होगा। अब यहाँ पे हमें बेसिकली निकालना क्या है, 3 कितने टाइम्स आएगा, 3 कितने बार आएगा, यानी बेसिकली हमें 3 की काउंटिंग करनी है। तो देखो 3 ऐसा भी रहेगा कि एक पोजीशन पे रहेगा, 3 2 बार भी आ सकता है और 3 3 बार भी आ सकता है। तो ऐसे नंबर फाइंड आउट किए हमने पहले, सबसे पहले जिसमें 3 एक बार आ रहा है तो ये नंबर्स आ गए। और फिर हमने ऐसे नंबर फाइंड आउट किए जिसमें 3 2 बार आ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने ऐसे नंबर फाइंड आउट किए जिसमें 3 क्या आ रहा है कि तीनों डिजिट में 3 आ रहा है तो इंटू 3 कर दिया। तो ऐसे हमने नंबर फाइंड आउट किए और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनली सबको ऐड कर दिया, तो फाइनली हमारे पास 300 आ गए। अगर हम 1 से लेके 1000 के बीच में लिस्टिंग करेंगे तो 3 कितनी बार अकर होगा, हाउ मेनी टाइम्स, 3 की काउंटिंग कितनी आएगी, 300 आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा है ये भी। जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेसिकली कुछ ना कुछ ट्रिक है जिसमें थोड़ा बच्चे परेशान हो सकते हैं, उसी चीज़ को लेके चल रहे हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जो आपको आ सकता है, मे भी पॉसिबिलिटी है, वो से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन कर रहा हूँ जिसमें बच्चा फंस सकता है या एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा था नंबर ऑफ द नंबर्स डिविजिबल बाई 3। अब वो कह रहे ऐसे नंबर्स बताने हैं डिविजिबल बाई 3, 3 से डिविजिबल होने चाहिए, that can be formed by the 4 different even digit। और हमें 4 डिफरेंट इवन डिजिट का यूज़ करके, 4 डिफरेंट इवन डिजिट का यूज़ करके आपको ऐसे नंबर फाइंड करने हैं। एक बार मैं क्वेश्चन भी चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, वो आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है, जो डेटा है बिल्कुल करेक्ट है, कोई मिसप्रिंट नहीं है, कुछ सारी चीज़ें ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लिखने में कोई गलती नहीं की है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना क्या है, 4 डिफरेंट इवन नंबर, यानी 4 डिफरेंट इवन नंबर का यूज़ करके ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं। इस चीज़ पर ध्यान रखना कि जो डिविजिबल बाई 3 से कैसे होने चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए। तो सबसे पहले हमें 4 डिजिट नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हम इवन नंबर्स देखते हैं, क्या इवन नंबर्स देखते हैं, 0 2 4 6, ये हमारे इवन नंबर्स होते हैं। अब इनमें से 4 को उठाना है हमें, और 4 को उठा के इस तरीके से नंबर फॉर्मिंग करनी है, वो 3 से कटने चाहिए। तो देखो एक बेसिक क्राइटेरिया होता है 3 से कटने का। कोई भी नंबर, जैसे कोई ये 36 है, ये 3 से डिविजिबल होता है। ठीक है,
तो इसका बेसिक जो क्राइटेरिया होता है कि अगर कोई भी नंबर 3 से तभी डिविजिबल होता है जब उसका सम ऑफ डिजिट, क्या, सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाई 3, यानी सम ऑफ डिजिट आपका 3 से डिविजिबल हो, तो हम कहते हैं वो नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा। जैसे 360, तो 3 + 6 + 0 तो 9/3, 3 से कट रहा है ना, तो ये नंबर 3 से कट जाएगा। ये छोटा सा एग्जाम्पल लिया है जिससे आपको क्राइटेरिया पता हो कि भाई क्या होता है, क्राइटेरिया आपको पता हो क्या होता है कि भाई कोई भी नंबर 3 से कब कटता है। यानी सम ऑफ डिजिट का सम अगर 3 का मल्टीपल है तो हम कह देंगे वो नंबर हमारा 3 से कट जाएगा। ठीक है, हमें 4 डिजिट नंबर निकालना है, 4 डिजिट नंबर निकालना है और 4 डिफरेंट इंटीजर का यूज करके। तो अब हमें इस तरीके से पेयर बनाने हैं 4 के। इसमें से देखो थोड़ा एनालिसिस करना, थोड़ा समझना पड़ेगा कि उसका सम क्या हो, आपका सम क्या हो, उसका सम आपका 3 का मल्टीपल हो। तो सबसे पहले देखो हम देखते हैं, देखो इन चारों नंबर को उठाते हैं, पहले देखते हैं इनसे कोई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो 6 + 4 10 हो गया, +2 तो 12 हो गया, और 12 क्या होता है 3 से कट जाता है। तो एक हमारा पेयर बन गया कौन सा, 0,2, 4, 6, ये हमारा एक पेयर बन गया। इससे ये ऐसा पेयर है अगर हमारे डिजिट पे नंबर्स आ जाते हैं तो हमारा क्या रहेगा, हमारा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब उसके बाद देखो हम एक काम करते हैं, अब इन तीनों को उठाते हैं, हमें पेयरिंग करनी है बेसिकली, इन चारों को उठाते हैं। तो देखो 6 4 10, 10 2 12, 12 8 20, तो इन चारों का अगर हम कॉम्बिनेशन लेंगे तो आप देख रहे हो ना 20 आ रहा है। सम कितना आ रहा है, अगर हम यहाँ पे लेते हैं 2, 4, 6, 8, तो इनका जो सम है वो 20 आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली डिविजिबल नहीं होता है, डिविजिबल नहीं होगा 3 से, तो ये हम नहीं ले सकते, ये पेयर हमारा नहीं होगा, यानी कि 2 4 6 8 हमारा ये पेयर नहीं होगा। ठीक है, अब हम लेते हैं क्या, अभी हमने 6 लिया था, 6 या 8 रख सकते हैं। अगर हम 8 लेंगे, देखो 0, दूसरा पेयरिंग क्या होगी 6 या 8 लेते हैं, तो देखते हैं 8 4 12 और 12 2 8 4 12, 8 + 4 12 होता है, 12 + 2 14 हो जाएगा, तो ये भी नहीं कटेगा, ये पेयर भी नहीं आ सकता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब हम एक पेयर देख लेते हैं आपसे, हम एक पेयर देखते हैं 0,2, ठीक है, 4 तो ले चुके हैं, 6, 8, ये वाला पेयर लेके देखते हैं। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 6 कितना होता है, 8 2 10 14 और 14 2 16, तो ये वाला पेयर भी नहीं रहेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अगला पेयर अगर हम देखें, इस तरीके से थोड़ा पेयरिंग देखनी पड़ती है, थोड़ा यहाँ टाइम लग जाता है। और अगला हम पेयर देखें तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, हाँ आपका रहेगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा कि ये पेयर से नहीं आया, इससे नहीं आया, एक पेयर हमें ऐसा मिला जिसमें हमारा क्या रहा कि भाई आपका 3 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे देखना कोई पेयर गड़बड़ तो नहीं हो गया, 8 6 14 और 14, ये जो पेयर लिया था 8 6 आपका 14 हो गया, 14 4 18, 18 2 20, ये नहीं हुआ, 8 4 12, 12 2 14, ये वाला भी नहीं हुआ, 8 6 14, 14 2 16, ये वाला भी नहीं हुआ। तो अब बताओ कौन सा पेयर रहेगा, कौन सा पेयर ऐसा होगा जो हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा, होगा भी कि नहीं भी होगा, इस चीज़ को हमें अच्छे से देखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी बच जाता है, देखो हमने एक आपका कॉम्बिनेशन पूरा ले लिया, एक इसमें आपने ले लिया 0 2 4 6 और 8 वाला ले लिया, 4 8 वाला ले लिया। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऐसा भी बच जाता है, देखो 0 0 कॉमा आपका रहेगा 2, ठीक है, कॉमा 8, तो कितना सम हो गया, आपका सम हो गया 10 हो गया। और अब इसमें क्या ले सकते हैं, ना तो 4 ले सकते हैं ना ही 8 ले सकते हैं। अगर 4 लोगे तो कितना 14 हो जाएगा, 8 लोगे तो कितना हो जाएगा 8 केवल एक ही बार आएगा। देखो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन ऐसा बन सकता है 4 और 8, 0,4 8 4 12, 0,4, एक सेकंड रुकना जरा,
0,4 4 के बराबर 6 लें अगर और 8 लें तो कितना सम हो रहा। ये कॉम्बिनेशन बेसिकली मैंने नहीं बनाया है, ठीक है। तो 8 14 और 4 18, तो इसका सम 18 हो रहा। तो ये आपका हो सकता है। तो ये तो मैंने पेयरिंग बताई जो आपको करनी है, कई तरीके से कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये तो एक बेसिक तरीका बताया मैंने किस तरीके से हम सोचते हैं। एक तरीका ऐसा भी हो सकता है कि देखो हमें क्या है कि देखो यहाँ पूरा सम कितना हो रहा है, देखो इसका ऐसे भी कर सकते हो आप। इसका सम कितना हो रहा, 6 4 10 और 2 12 और 20 हो रहा है सम। टोटल इवन नंबर का सम कितना, दूसरा तरीका बता रहा हूँ। इसमें क्या थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेसिकली हम ये इस सोच के ऐसी पेयरिंग करते हैं, ऐसे नंबर्स डिजिट में लेके आते हैं जिसका सम क्या हो 3 से डिविजिबल हो। अब यहाँ पे टोटल सम कितना है हमारा 20 है। तो 20 के पहले 3 के मल्टीपल कितने हो सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा तो आपका सम जाएगा नहीं, क्योंकि ये तो मैक्सिमम सम है। तो 20 के पहले हमारे कितने हो सकते हैं, देखो 3 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, उसके बाद आपका कितना हो सकता है 18 हो सकता है, ठीक है। ये आपके सम है, ये सम है। 3 तो आएगा नहीं, क्योंकि 3 तो सम आएगा नहीं, 9 आएगा सम। तो इवन नंबर्स हैं, तो हमारे पास हमें इस तरीके से पेयरिंग करनी है, इस तरीके से पेयरिंग करनी है जिसका सम 12 हो और जिसका सम क्या हो 18 हो। तो हम देखते हैं डिजिट को, तो 12 करना है तो हम अगर इन दोनों को उठा लें 6 4 10 और एक 2 को उठा लें तो 12 हो गया, एक 0 उठा लेते हैं, ठीक है। 2 4 6 A, तो एक पेयर हमारा हो गया। अब दूसरा पेयर हम इस तरीके से उठाते हैं, देखो कि इसका सम क्या होना चाहिए, या तो 12 हो या तो 18 हो। तो अब यहाँ पे देखो अगर हम अगला पेयर उठाते हैं, अब जैसे यहाँ पे अब देखो इन तीनों को उठाते हैं, चारों को उठाते हैं तो सम कितना 20 हो रहा है। अब इस तरीके से इनको उठाएंगे, देखो इनको उठाएंगे 6 10 2 12 जो हम ले चुके हैं। अब इनका उठाएंगे, देखो अब यहाँ देखेंगे 8 के साथ देखेंगे 4 को, 8 4 12 12 2 14, ये नहीं हो रहा है। अब देखेंगे 8 6 कितना हो गया, 8 6 14 हो गया, और 14 और 4 14 4 18, तो एक पेयर ये आ जाएगा हमारा 2 4 6 8, ठीक है। इस तरीके से हमें नंबर को देख के, ठीक है, हमें पता है कि टोटल हमारा 20 सम जा रहा है और हमें इस तरीके से 4 नंबर इस तरीके से उठाने हैं, सो देख के कि जिसका सम या तो 12 हो या तो 18 हो, ठीक है। ऐसे नंबर से उठाने हैं हमें इस तरीके से। केवल हमें 2 पेयर ऐसे मिल रहे हैं जिनका सम क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है। तभी वो नंबर 3 से कटेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको एनालिसिस करनी होती है, ठीक है। अब इन नंबर का यूज़ करके हमें क्या करना है, बेसिकली 12 और 18 उठाना है कि भाई इनका सम 18 होना चाहिए। अभी तो हमारे पास 2 पेयर आ गए, क्या आ गए 2 पेयर हमारे पास ऐसे आ गए जिसका सम क्या है 3 से कट रहा है। अब इनका यूज करके, इन पेयरिंग का यूज करके कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं, बात अब यहाँ पे आती है। इनका यूज करके, इन डिजिट का यूज करके कितने नंबर्स हम फॉर्म कर सकते हैं। तो नंबर हमारा क्या है 4 डिजिट है, 1 2 3 और 4। 0 फर्स्ट पोजीशन पे आएगा नहीं, इसका पहले ये वाला केस ले रहा हूँ। तो 3 नंबर्स हैं, तो यहाँ पे क्या 3 3 2 और 1, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3 × 3 यानी कि आ जाएगा 9 यानी 18 आ जाएगा। इनका मल्टीपल 18 आ जाएगा। इससे कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं 18 नंबर बनाए जा सकते हैं। अब इसको लेते हैं, ठीक है, इसमें भी 4 डिजिट नंबर रहेगा, ठीक है। तो 0 फर्स्ट पोजीशन पे आएगी नहीं, तो फर्स्ट पोजीशन पे 3 नंबर्स आ सकते हैं, 3 3 और 2 1, तो ये भी 18 आ जाएगा। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों से हमें कैसे मिल रहे हैं 3 के मल्टीपल नंबर मिल रहे हैं, ठीक है, 3 से डिविजिबल है। तो आंसर आ जाएगा 36। तो समझ में आ गया। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका सम कर लेना है, और सम के हिसाब से ऐसे नंबर हमें पिकअप करने हैं जिसका सम क्या हो 3 का मल्टीपल हो। तो हमें केवल 2 पेयर मिले, 0 2 4 6 मिला, 0 4 6 8 मिला। 2 ही पेयर ऐसे मिले जिसमें सम क्या जा रहा था हमारा सम 12 जा रहा था और 18 जा रहा था। तो इनका यूज करके, पहले हमने इनका यूज करके कितने नंबर्स बन सकते हैं, इनका डिजिट का यूज करके 18 नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं। और इन दूसरे सेकंड वाले केस के लिए कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं 18 बनाए जा सकते हैं। दोनों केसेस को ऐड कर लिया तो फाइनली हमें कितने नंबर्स मिल गए, हमें 36 नंबर मिल गए। अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा हमें,
क्योंकि हमें यहाँ सोचना पड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं पेन उठाया सीधा कर दिया, थोड़ा यहाँ पे हमें विजुअलाइजेशन करना पड़ा कि भाई नंबर पिक करने पड़े, थोड़ा अपना लॉजिकल रीजनिंग लगानी पड़ी, इसीलिए क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को।